दूसरा साइड का टू 2010 है ये दिन, हर एक के लिए आम डे है क्योंकि किसी को पता नहीं है इस दिन क्या हुआ था। तो आई विल एलॉबरेट इस दिन क्या हुआ था। 25 अगस्त 2010 को एक मासूम की मौत हो गई थी। ज़ेरी चौक उसको हलाक किया गया था। ये 25 अगस्त 2010 की बात है, जब पीक एजिटेशन उस टाइम में चल रहा था। तो कर्फ्यूज़ एंड स्ट्राइक्स रह रहे थे उस टाइम पे। तो इसे पुलिस ने पकड़ा और फिर ज़ेरी चौक इसे मार दिया गया। उसके बाद वी स्टार्टेड स्ट्रगल फॉर जस्टिस। हमारी कहानी वहीं से स्टार्ट हो गई कि अब जस्टिस हमें चाहिए था। पहले हमारा स्टार्ट हो गया कि एफआईआर काटने के लिए हम लोग यहाँ पे इट टेक अराउंड 8 years टू लॉज एन एफआईआर। तो थैंक्स टू बाबर कादरी, जिनकी वजह से वो एफआईआर लॉज हो पाया। 8 साल बाद जब एफआईआर लॉज हो पाया, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कश्मीर का जस्टिस सिस्टम इतना वीक है कि जिस एफआईआर को काटने के लिए सिर्फ 1 दिन 1 घंटा आई कैन टेल 1 मिनट लग सकता, उसको 8 साल लग गया हमें। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा एक सिंगल पेज के लिए। एफआईआर को अभी यहाँ पे आप देखिए तो एफआईआर कट गया। एफआईआर 18 अगस्त 2018 में काटा। ऑर्डर आया सीजेएम की ओर से। एजाज अहमद खान उस टाइम पे जज थे जिन्होंने ऑर्डर किया कि एफआईआर काट दो। तो 9 सितंबर 2018 में हमें एफआईआर कॉपी मिल गई। देन हमें लगा था चार्जशीट भी, क्योंकि 42 डेज़ की इन्हें मोहलत दी गई थी कि 42 डेज़ के अंदर अंदर ये चार्जशीट पेश करे कोर्ट के सामने। बट आफ्टर ऑल अभी 3 साल और हो गए, अब चार्जशीट के लिए हम लड़ रहे हैं। मैं अब ये क्वेश्चन उठाना चाहती हूँ कि इतना फेलियर सिस्टम क्यों है हमारे कश्मीर में जस्टिस के लिए। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई इस बात से कि जस्टिस सिस्टम इतना वीक क्यों है। क्योंकि मैं अभी अपने भाई के लिए लड़ रही हूँ। नो डाउट इसमें थ्रेट्स भी आ सकते हैं, मुझे बोला जा सकता है पीछे हटो, जस्टिस के लिए मत लड़ो, यू नो द कंडीशन इन कश्मीर। बट व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? आई वांट टू टेल कि जस्टिस कहाँ पे है कश्मीर में। एक सिंगल कॉपी एफआईआर के लिए हमें 8 साल लड़ना पड़ा। अब चार्जशीट के लिए हमें 3 साल वेट करना पड़ा और अभी तक चार्जशीट नहीं इन्होंने पेश किया कोर्ट के सामने। तो बाबर कादरी की डेथ हो गई। उसके बाद हमारा केस अभी कोर्ट में ही चल रहा है, लेकिन चार्जशीट के लिए इन लोगों को 42 डेज़ की मोहलत दी गई थी कि 42 डेज़ के अंदर अंदर ये चार्जशीट पेश करें। लेकिन 2018 से लेकर अभी 25 अगस्त 2021 में इन्होंने चार्जशीट अभी तक पेश नहीं किया, जबकि 3 साल और गुजर गए चार्जशीट के लिए। अब मेरा सवाल मोदी से है। मोदी से मैं कहना चाहती हूँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहती हूँ, उन्होंने 2019 में कहा था कश्मीर बदलेगा, नया कश्मीर आएगा। मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, कहाँ है नया कश्मीर? मतलब नए कश्मीर में ये होता है कि 8 साल लगते हैं एफआईआर काटने के लिए और 3 साल लगते हैं चार्जशीट के लिए, ये नया कश्मीर है? मोदी से मैं चाहती हूँ जिस पेन से हम गुजरे उस पेन से कोई और ना गुजरे। इसलिए मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्लीज किसी से मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस जस्टिस सिस्टम से प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे भाई को किस तरीके से मारा, कैसे मारा, उससे मैं आगे कभी नहीं बढ़ूंगी। वरना 11 साल हो गए इस बात को, लेकिन मैं एक पॉइंट भी उससे आगे नहीं बढ़ी हूँ। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे वही दिखता है, पटक पटक कर उसका मारना। मुझे वही भाई सामने आता है आईसीयू में पड़ा हुआ जो कहता है कि इंसाफ का है। तो मैं बस इस बात के लिए मैं उर्जीबा हमेशा उसके जस्टिस के लिए खड़ी रहूंगी। मुझे पता है मुझे इसके बाद क्या करेंगे मुझे नहीं पता, कौन क्या कहेगा क्या करेगा मुझे कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि मैं इस बात के लिए रेडी हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे इस सब में, बट आई विल फाइट फॉर माई ब्रदर टिल माई लास्ट ब्रेथ। Okay, thank you. What's your name? उर्जीबा। Thank you.